नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति विधानसभा चुनाव के बाद पल पल रंग बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 2024 की तैयारी करने जा रही है या कर रही है, उसके नेता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत तमाम नेता दिल्ली में बैठकों में मशगूल हैं। वहीं चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में खलबली है, फूट पड़ी हुई है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। पहले शिवपाल बिदक गए, उसके बाद पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता, गाजीपुर के रहने वाले राधे मोहन सिंह, पूर्व सांसद, उन्होंने अफजाल अंसारी पर आरोप लगाकर कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में उनको बेच दी गई है। उन्होंने पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। अब इधर 3-4 दिन से आजम खां साहब की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। हालांकि वो 2 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो रामपुर में उनका काम धाम देखते हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि आजम साहब खफा हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी नजर आ रही है। उनका नाम है फरहत अली सानू, जो मीडिया प्रभारी हैं आजम साहब के, और सारा काम वो देखते हैं। हो सकता हो कि फरहत अली सानू को आजम खां साहब एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अभी खुद या उनका बेटा या उनकी बेगम कोई बयान न देना चाह रही हो। बेगम भी सांसद रही हैं। आजम खां साहब सांसद थे, विधायक भी चुने गए रामपुर से, अभी उन्होंने सीट छोड़ी। बेटा स्वार टांडा से विधायक है, अब्दुल्ला आजम। तो ये पूरा एक अजब मसला पार्टी में चल रहा है। मंथन में आज बात करेंगे आजम से दूरी क्यों। 4 अक्टूबर 1992 को उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी की जिस वक्त नींव रखी गई थी, उस वक्त मोहम्मद आजम खां उस नींव का महत्वपूर्ण पत्थर थे, यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक। गिने चुने लोगों ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी और उस नींव का मजबूत पत्थर मोहम्मद आजम खां रहे हैं। मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में और जब तक समाजवादी पार्टी में नेताजी मुलायम सिंह सक्रिय रहे या ताकतवर रहे, तब तक आजम की भी तूती बोलती रही। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब भी आजम की खूब चली। नगर विकास एवं आवास मंत्री थे वो। आजम ने जो कुछ कह दिया वही हुआ, जिधर देख लिया उधर मैदान साफ हो गया। ये जलवा जलाल था और इस जलवे जलाल का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल भी किया। कहते हैं कि इसी जलवे जलाल में उन्होंने कब्रिस्तानों की दीवार ऊंची कराई और वहीं से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऊंची होती चली गई। ये कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन योगी आदित्यनाथ से सीधी अदावत के बाद आजम खां 2 साल से जेल में हैं। उनका जो शिक्षण संस्थान है रामपुर में, यूनिवर्सिटी उनकी, उस यूनिवर्सिटी की तमाम जमीन को सरकार ने कब्जे में ले लिया है। आजम खां साहब, उनके बेटे, उनकी पत्नी समेत दर्जनों मुकदमे हैं। टिकिया चोरी से लेके किताब चोरी तक सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और आजम खां साहब जेल में हैं। इन 2 साल के वक्त में अखिलेश यादव एक बार आजम खां साहब से जेल में मिलने गए। ये बात आजम खां के परिवार, खुद आजम खां और उनके समर्थकों को साल रही है, चुभ रही है। अभी 2 दिन पहले आजम खां के समर्थकों ने आज रामपुर में प्रदर्शन किया। इसके बाद उनके प्रतिनिधि
फरहद साहब वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान साहब को नजरअंदाज कर रही समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी रही उनके बुरे वक्त में, उनके खराब दौर में। ये वो तस्वीरें हैं आजम खान साहब के प्रतिनिधि की, जिस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया। तो ये माना जा रहा है कि जो प्रतिनिधि हैं वो वही बात कह रहे हैं जो आजम खान साहब के दिल में है, उनके परिवार के मन में है। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी में ये कहा जा रहा है कि एक बंटवारा हो सकता है शिवपाल जब कहीं जाएं, और दूसरा बंटवारा ये हो सकता है कि आजम खान साहब कहीं जाएं। हालांकि आजम खान साहब की तरफ से संकेत आ रहा है कि वो कहीं जाएंगे नहीं, वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। पहले भी एक बार जब उनको समाजवादी पार्टी ने निकाला था तो ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, परोक्ष रूप से वो कांग्रेस के करीब भी रहे, लेकिन तब भी हो रहा था कि नई पार्टी बनाएंगे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में जो घमासान शुरू हुआ है उसमें साफ तौर पर शिवपाल यादव के बाद अब आजम खां और उनका खेमा नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल बागी दिखाई दे रहे हैं, बगावती तो उनके सुर हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खां के मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाई अखिलेश यादव उनका ख्याल नहीं रख रहे, और कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि सीएम योगी ने कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान साहब बाहर आए, अब तो ऐसा लगने लगा है। प्रतिनिधि सानू का कहना है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की न्यायालय में भी कोई मदद नहीं की, यानी जो न्यायिक लड़ाई वो लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी और उसके नेता ने उनकी कोई मदद नहीं की। कहा कि धरना प्रदर्शन कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं से कहा भाई धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कोई ठोस कोई काम नहीं किया। जबकि मुसलमानों ने और खासतौर पर रामपुर और उसके इर्द गिर्द आजम खां के जो करीबी लोग हैं, समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को दिल खोल कर चुनाव लड़ाया और वोट दिया है। लेकिन यह भी आरोप लगाया कि भाई जो अखिलेश यादव की बिरादरी है यानी यादव, उन्होंने आजम खां और उनके चहेते उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम टिश्यू पेपर हैं, क्या हम बिरयानी के तेज पत्ते हैं। वाह, क्या मिसाल दे रहे हैं कि भाई बिरयानी के तेज पत्ते हैं कि भैया खाओ फेंक दो, क्या हम टिश्यू पेपर हैं। और भी कई तरीके की उपमाएं दी जिनको हम कह नहीं सकते यहां पर। उन्होंने यह भी कहा कि अब्दुल्ला आजम खान जो हैं उनको भी तरह तरीके से बंदिशें लगाएंगे, और ये कहा गया कि भाई आप अपने वालिद से बात कीजिए और कोई फैसला लीजिए, लोग वहां के कह रहे हैं। कुल मिलाकर उपेक्षा से नाराज समाजवादी पार्टी के आजम समर्थकों ने, बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रामपुर से लेके अमरोहा और गजरौला तक एक मोर्चा खोल दिया है। और अब लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रही है। इस बात की संभावना है कि आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं। किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपने गम बताएं। अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक खतरा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल अवाम पर जिले भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और संचालन नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने किया। इस अवसर पर सभी सपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए 2 साल से ज्यादा समय से सीतापुर जेल में बंद आजम खान के खिलाफ अखिलेश यादव की खामोशी पर गुस्सा दिखाया।
दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान रविवार को रामपुर में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने आजम खान का जिक्र किया, कहा कि जेल में बंद आजम खान के जेल से बाहर न आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहां जाएंगे, किससे कहेंगे और किसको अपना गम बताएंगे। आजम खान साहब का परिवार जिंदगी को किराए लड़ा रहा है। अब्दुल्ला आजम खान साहब का फर्जी केस हुए, एक बार के लिए कभी आपने नहीं कहा, विधानसभा में नहीं कहा, लोकसभा में नहीं कहा आपने। उस आजम खान साहब का नाम आपने नहीं लिया, इसकी वजह से आज की 111 से ज्यादा हुई है। अब्दुल्ला आजम खान साहब का आपने नाम नहीं लिया। चुनाव हारने के बाद से समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी अभी तक चर्चा में थी। फिर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और अब आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आजम खान ने अखिलेश यादव और उनके पिता पर समाजवादी पार्टी के बनने और मुख्यमंत्री बनाने से लेकर कई एहसान किए। फिर भी अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। पार्टी के दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान का है। तो क्या आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं? इसको लेकर अटकलों का दौर चल निकला है। ये कयास इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने बड़ा बयान दे दिया है। इसमें उन्होंने कहा है, क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। कमजोर यानी मुसलमान, सीधी सी डेफिनेशन हो चुकी है। अब तो हमारा कौन है, हम किससे कहें? हम वोट दें, हम दरी बिछाएं, हम जेलों में जाएं, हम सजा पाएं, आप नेता विपक्ष बन जाएं। हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको और आपके पिताजी को मिला के मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप तो आजम खान साहब को नेता विपक्ष भी नहीं बना सके। ये दर्द माया किया है हमने। बार बार आपने अपनी स्पीच में कहा है कि अब्दुल जाएगा, हर जगह अब्दुल जाएगा, वो क्या चीज़ है? भाई अब्दुल ही दरी बिछाएगा, अब्दुल ही जेल जाएगा, अब्दुल ही वोट देगा। अब्दुल यानी मैं, अब्दुल यानी आप, अब्दुल ये, अब्दुल कमज़ोर लोग, अब्दुल यानी मुसलमान। अब तो कमज़ोर की डेफिनेशन ही मुसलमान है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष आजम खान को नहीं बनाया, इससे तो नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई। आजम खान साहब ने फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के। 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हूँ अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई। मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए फसाहत ने कहा कि क्या सारा ठेका अब्दुल ने ले लिया है? वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, घर की कुर्की हो जाएगी, वसूली हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया, हमारे वोटों की वजह से आपकी 111 सीटें आई हैं। आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आप बनेंगे और नेता विपक्ष भी आप बनेंगे। कोई दूसरा नेता विपक्ष भी नहीं बन सकता। आपने भाजपा से हमारी दुश्मनी करा दी और सजा भी हमें मिल रही है, लेकिन मजे आपको मिल रहे हैं। कुल मिलाकर सपा में बगावत के तेवर मुखर होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बगावत किस अंजाम तक पहुंचती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो वोट भी अब्दुल दे, जेल भी अब्दुल जाए, मकान भी अब्दुल का गिरे। अब्दुल यानी मुसलमान, अब्दुल यानी वो गरीब मुसलमान। ये मिसाल दे रहे हैं फसाहत अली खान, जो आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी हैं। मैंने सुना, आप सबने भी सुना, फसाहत अली खान जिस दमखम और ताकत के साथ में बोल रहे हैं, ये आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं है, इसके पीछे आजम खान साहब और उनके परिवार की बुलंद आवाज़ है। अभी उन्होंने एक इस्तेमाल किया है मोहरे का। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिले, लेकिन एक वजह तो साफ है
कि नेता विरोधी दल बनने की ललक शिवपाल यादव में भी थी और आजम खां भी नेता विरोधी दल बनना चाहते थे। शिवपाल यादव अपने राजनीतिक वजूद को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये पद चाहते थे, और आजम खां साहब जो उनके खिलाफ जो जेल में बंद हैं, उनका राजनीतिक वजूद भी खतरे में है और उनको अलग तरीके से डर उनके मन में है, उसका भी प्रोटेक्शन चाहते थे। और उनके समर्थक इस बात को कह रहे हैं कि भाई अगर हमें बना देते तो क्या गुनाह हो जाता, आप मुख्यमंत्री भी आप ही बनोगे, नेता विरोधी दल आप ही बनोगे। बातें यहां तक पहुंच गई हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं कि वो आजम खां साहब से पूरे चुनाव में दूरी बनाए रहे, उनका नाम नहीं लिया, बहुत ही कम लिया ही नहीं बल्कि। जबकि मुलायम सिंह या पूरी समाजवादी पार्टी, जब आजम खां बाहर थे तो उनके कसीदे पढ़ती थी और मुलायम सिंह के बाद वो दूसरे नंबर के नेता पार्टी में माने जाते थे। तमाम रैलियां और तमाम चुनावी सभाएं हेलीकॉप्टर में चढ़ के वो किया करते थे। तो समाजवादी पार्टी के अंदर ये बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे कांग्रेस को बिल्कुल उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया और देश में भी वो संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर दी, बहुजन समाज पार्टी को भी किनारे लगा दिया है। तो अब नंबर है समाजवादी पार्टी का। लेकिन इसमें भाजपा का गुनाह कहाँ है भाई? कोई राजनीति करने आता है तो साम दाम दंड भेद सारी नीति लगाता है। अगर आप अपनी पार्टी संभाल कर नहीं रखेंगे, अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। अब आजम से दूरी क्यों हो समाजवादी पार्टी की, इस तरीके के कई सवाल हैं। और आजम खां समर्थक अब सड़क पर क्यों आ रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक पत्रकार राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन कि आपने हमें समय दिया। राघवेंद्र जी, आपसे यही महत्वपूर्ण सवाल है कि अखिलेश यादव तो आजम खां से दूरी क्यों बनाना चाहते हैं, और आजम के समर्थक कह रहे हैं कि भाई डंडा भी खाए, अब्दुल ही डंडा खाएगा, अब्दुल का मकान गिरेगा, अब्दुल जेल जाएगा, अब्दुल ही वोट देगा और नेता बनेंगे आप। ये दो बड़े अहम सवाल हैं। आप तो जमीन पर रहते हैं, देखते हैं, ये माजरा क्या है समाजवादी पार्टी का? देखिए दुर्गेन्द्र जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि आजम खां हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले नेता रहे हैं। और ये भी बात सच है कि आपातकालीन समय में भी इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब वो जेल में बंद रहे थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो महामंत्री भी रहे। और उसके बाद उनको काल कोठरी में डाला गया था जहां रोशनी तक नहीं थी। जाहिर सी बात है कि इस बार समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा खेमा, मैं मान के चलता हूं करीब 34 ऐसे विधायक चुने गए हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। और आजम खां तो हमेशा ही, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो और चाहे अखिलेश के साथ रहे हो, कभी भैंस उनकी चोरी हो जाती है तो उसको लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं। सांसद बने, लोकसभा में आए, वहां पर रमा देवी जी जो बहुत सीनियर लोकसभा में है और उस समय पीठासीन अधिकारी थी, उन पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं ने उनको घेरा। और ये भी बात सच है कि जब उनकी जौहर यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ा एक उन्होंने अपना खड़ा किया था थिएटर, तो जिस तरीके से योगी सरकार आने के बाद और प्रशासन और शासन पर जिनको उनको पूरा ये लगता था कि मुझ पर कोई चाबुक नहीं चला सकता है, लेकिन योगी जी की कर्मठता कहिए या उन्होंने जिन सब चीजों को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था, उन तमाम चैलेंज को देख करके ये निश्चित तौर पर कि आजम खां का नेटवर्क जो पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने सारे मस्जिदों में बाउंड्री वॉल बनवा दी थी, ये तमाम दबाव थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके लिए बजट दिया। तो उनके गुर्गे हर जगह, चाहे किसी भी जनपद में आसपास आप लगा लीजिएगा, तो उनके तमाम जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जिस तरीके से बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका जिसका वो कहते हैं कि मैं नेता हूं, तो ये ओबीसी वाला जो फैक्टर है वो ये मान के चल सकते हैं कि भाई 18% पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज, और यादव समाज में भी कमरिया है, भूसी है, अलग अलग जातियों और उपजातियों में विभाजित यादव में भी अलग अलग अगर बांट देंगे और छांट देंगे और काट देंगे तो तमाम उनमें भी जातियां और उपजातियां हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में भी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो
बांटते और छांटते नहीं है। वो कहते हम लोग एक अल्लाह के नाम पर सब एक हैं और अपने को 21% से ज्यादा आबादी का नेता मानते हैं। तो ये भी बात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि 34 जो विधायक चुन करके गए हैं, और जो पश्चिमांचल का क्षेत्र है, जैसे सहारनपुर का क्षेत्र है जहां 55% तक उनका मतदान है, मुरादाबाद में 55% है, संभल में 55% है, और रामपुर में भी 45% मुस्लिम लोगों की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी और तबका होने के बावजूद भी उनके दिमाग में ये जाहिर रहा होगा कि जो बात रखनी चाहिए थी विरोधी नेता दल के रूप में अखिलेश जी को, तो उनको नेता बनाया जाना चाहिए था। वो सीनियर लीडर थे और इसके बाद संस्थापक सदस्य भी रहे। मुलायम सिंह जी हमेशा उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिए हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि अखिलेश जी जानते हैं कि जयप्रदा को लेकर के जिस तरीके से अमर सिंह जी से उनकी दूरियां बनी, और आज अमर सिंह जी के हटने के बाद जिस तरीके से अखिलेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में छत्रियों को भी एक तरफ कर दिया, किनारे लगा दिया। अब वो एक साथ अगर सारे लोगों से खुला मोर्चा ले लेंगे, और उनके सामने योगी जैसा बहुत ही ईमानदार कर्मठ योद्धा मौजूद है, और जो कहते हैं योगी और बहुत ही उपयोगी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो आप जो बात कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बैठक चल रही है और जो रोज नया एजेंडा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या गांव में भी चिन्हित किया जाए। राघवेंद्र जी हम मूल प्रश्न पर आते हैं। राघवेंद्र जी मूल प्रश्न आते हैं, मूल प्रश्न पर आना जरूरी है कि भाई ये अखिलेश यादव क्यों आजम खां से दूरी बना के रखते हैं? क्या आजम खां को तो मुसलमान अपना नेता मानते ही हैं, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है, या विपक्ष आरोप लगाता है, माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, ये मुस्लिमों और यादवों की पार्टी है। ये कह के ही चुनाव में अखिलेश को घेरा। तो क्या ये बड़ी वजह है कि अखिलेश ये जो टैग लगा है मुस्लिम पार्टी का, आजम खां के करीब इसी वजह से नहीं जाना चाहते, आजम खां से दूरी इसीलिए बना रहे हैं? और अगला समाजवादी पार्टी में क्या एक और फ्रैक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं 34 विधायक, तो ये 1/3 होते हैं जो उनकी कुल संख्या है। तो क्या ये बड़ी टूट भी हो सकती है राघवेंद्र जी? नहीं, निश्चित तौर पर दुर्गेंद्र जी ये बात सही है आपकी कि 34 विधायक होने के साथ साथ आजम खां अपनी हठ धर्मता से माननीय मुलायम सिंह जी से हर बात मना लेते थे। आपको मालूम है कि आज हमारे बीच भले ही अमर सिंह नहीं है, लेकिन अमर सिंह जी जैसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया आजम खां की वजह से। तो आजम खां को ये लग रहा था कि ठीक है शिवपाल जी को आपने वो नहीं बनाया है तो दूसरा हक उनका बनता है। और आजम खां की हमेशा नजदीकियां शिवपाल से बहुत ज्यादा रही हैं, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं। क्योंकि ये भी बात सच है, जब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था 2017 में, तो आजम खां आपने देखा हो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने आप को नेताजी ने उनको मना लिया, लेकिन शिवपाल को मनाने का जिम्मा भी आजम खां को दिया गया था। तो वो कहीं 2012 में 2012 की बात कर रहे हैं आप? 2012 में जी, 2012 में सुधार कर लेते हैं। 2012 में 2017 तक जो अखिलेश की सरकार रही है, तो 2012 में जब शिवपाल यादव के दिमाग में था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस समय अमर सिंह भी चाहते थे कि नहीं शिवपाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में नेताजी आजम खां को आगे करके शिवपाल को बनाते हुए और अखिलेश को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करा दिए। तो आजम के दिमाग में यह रहा होगा कि आज 34 विधायक जीते हैं तो उनको नेता विरोधी दल जैसा कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उसको प्राप्त होता है, और अपनी हक और अपने कौम की बात को सदन में रखने की बात वो रखेंगे। और ये बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि जिस तबके को लेकर के और जिस तरीके से रिजल्ट भी आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से जो आज सहयोगी दल हैं उतने प्रभावी वो नहीं रहे होंगे। ओम प्रकाश राजभर को वो नहीं मानते होंगे कितने प्रभावी रहे, या कृष्णा पटेल जी जो सहयोगी दल के रूप में समाजवादी पार्टी में और भी जो सहयोगी रहे हैं। और अखिलेश के दिमाग में ये जरूर रहा है कि आजम खां का हमेशा मामला विवादों में रहा है, तो अब अखिलेश जी चाहते हैं कि 2024 जो सामने दिख रहा है लोकसभा का, उसमें कोई भी विवादित चेहरे या कोई भी विवादित बयान, चाहे वो अखिलेश जी के चाचा शिवपाल जी हों और चाहे वो आजम खां हो, वो नहीं चाहते। और इंडिया जांच के घेरे में भी है। तो ये तमाम बातें जो चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने देखा कि हो सकता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कल के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी शिवपाल को बना दे। ये चर्चा ऐसी आज पूरे बाजार में गर्म है, बाजार लोगों में चर्चा है कि शिवपाल जी को विधानसभा में, क्योंकि नितिन
अग्रवाल को, जो अब तो मान लीजिए भाजपा में आने ठीक के बात बाद- है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र जी। आप बिल्कुल जो सारे फैक्ट फिगर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, हमें समय देने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो राघवेंद्र सिंह राजनीतिक समीक्षक, उन्होंने इस बात को बहुत करीब से बताया कि भाई 34 विधायक हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, और वो चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की टिकट पर आए हैं, और ज़्यादातर वो पश्चिम से हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें कम से कम आधे तो सीधे आजम खां को अपना नेता मानते ही होंगे। और अल्पसंख्यकों पर जिस हिसाब से ये आरोप लगा रही सपा कि अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक नेता भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि ये जो 34 विधायक हैं इसमें शायद ही कोई ऐसा ना हो, या कोई शायद ही ऐसा हो जो आजम खां साहब को अपना नेता मानने को तैयार ना हो। ये एक अलग तरीके का गणित है। लेकिन अखिलेश दूरी क्यों बनाए हुए हैं, इसकी बड़ी वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहा जाए, और बाकी जो बड़ा हिंदू वोट बैंक है, जिसमें ओबीसी भी है, कहीं वो सारा वोट बैंक हिंदू होकर भाजपा के खांचे और खाते में न चला जाए। ये बड़ा रिस्क भी है 2024 में, क्योंकि अखिलेश यादव किसी तरह 44 की संख्या से उबर कर 111 तक पहुंचे हैं, और उनका गठबंधन 125, तो वो चाहते हैं कि लोकसभा की सीटें भी अच्छी खासी जीतें।